नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आपका स्वागत है। कल हमने सुना कार्तिक महात्म्य का प्रथम अध्याय, जिसमें कि हमने सुना था कि किस प्रकार से राक्षस ने चंद्र और ब्राह्मण को मार डाला और दिव्य विमान में वो किस प्रकार से उठकर ब्रह्मलोक को चले गए। तो अब हम दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, तुलसी मैया की जय, श्री कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो बहुत दुखी हुई, रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? विधाता का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊंगी? श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, कुकरी के समान, कुकरी एक पक्षी का नाम है, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा में हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक के समंदर में डूब गई। उस दिन गुणवती के घर की सारी वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी और मरने तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत इत्यादि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी कार्तिक का प्रातःकाल में स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काढ़ना और विष्णु जी की पूजा आदि का भी जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं और उनको प्रभु कल्याण करते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन किया करती है। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर वह गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। क्योंकि वो कमज़ोर थी इसलिए उसे ठंड ज़्यादा लग रही थी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को साथ लिए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर उसको बैकुंठ को ले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब मेरे यादव गण हैं, जो तुम्हारे पिता देवा शर्मा भी इसी जन्म में सत्राजीत हुए। तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया है, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो तुमने पहले दीपदान किए हैं उसी के फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी, सत्यभामा बनी, भगवान कृष्ण की प्रिया बनी। जो तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक के उपवास किए, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान ही मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म की कथा का सब हाल जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुई।
मित्रों, अगर सत्यभामा जी का उद्धार हो गया और वो श्री कृष्ण भगवान की प्रिया बनी, तो सोचिए कलयुग में हम सब जीव भी अगर कार्तिक स्नान करते हैं तो हमें इसका कितने गुना फल मिलेगा। हम सभी को कार्तिक स्नान ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी अध्याय और की सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा रानी की जय। धन्यवाद।